लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण अवतारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाग्निशर्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डौ। संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संस्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया था। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक तक की कथा सुना चुके थे। अचानक उनको याद आया कि अभी तक मैंने भगवान का मंगलाचरण नहीं किया है। मंगलाचरण होना चाहिए। वही सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में मंगलाचरण किया और 12वें श्लोक से लेकर के 24वें श्लोक तक ले मंगलाचरण किए। और मंगलाचरण करते समय श्री सुखदेव जी ने कहा कि मैं उन परमात्मा को प्रणाम करता हूं, उन परम पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं जो जिनकी कारण संसार में उत्पत्ति स्थिति प्रलय के लीला के लिए भगवान को सत्य रज तम तीनों रूपों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रूप में इस संसार में आना पड़ता है। जो अपने सत्य रूप से विष्णु हो जाते हैं, रज रूप से ब्रह्मा हो जाते हैं
और उत्तम रूप से शंकर जी हो जाते हैं। ऐसे उन परमात्मा जो सृष्टि के नियामक और नियंता, सृष्टि के सृजनहार है, उनको मैं प्रणाम करता। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी सृष्टि कैसे होती है और सृष्टि को कौन करता है, सृष्टि के नियामक और नियंता कौन है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आपने जैसे सृष्टि के प्रकरण को पूछा है, उसी प्रकार एक बार ब्रह्मा जी से नारद जी ने भी सृष्टि के बारे में पूछा था कि सृष्टि को कौन करता है, कैसे होता है। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सृष्टि के प्रकरण की कथा को सुनाई थी। उसी पावन प्रसंग को मैं आप लोग के सामने निवेदन करूंगा। परीक्षित मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्रीमन नारायण इस दुनिया में थे, हैं और रहेंगे। भगवान नारायण ही भगवान श्रीमन नारायण, भगवान लक्ष्मीनाथ, भगवान लक्ष्मी नारायण इस दुनिया में थे, हैं, रहते हैं, रहेंगे। और समय समय से जो भी, चाहे वह भगवान का ही अवतार हो, चाहे देवताओं का, ऋषियों का ही अवतार हो, जैसी आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार ऋषियों का, देवताओं का अवतार, भगवान का अवतार होते रहता है। मर्यादा की आवश्यकता है, रामावतार हो जाते हैं। कृपा की आवश्यकता होती है, कृष्णावतार हो जाते हैं। दुष्टों को संहार करने की बात हो जाती है, कल्कि अवतार होते हैं। समय समय से सतयुग में भी कभी कभी अत्याचारियों का प्रभाव बढ़ जाता है, तो बारह अवतार होकर के, नरसिंहावतार होकर के भगवान सृष्टि का मंगल करते हैं। कभी असुरी प्रवृत्ति के लोग भी संत महात्मा धर्म से अगर अपना विधान करते हैं तो धर्म की रक्षा करते हुए उन दैत्यों से दीक्षा मांग करके और देवताओं का, ऋषियों का मंगल करते हैं। ऐसे भगवान वामन का अवतार हो जाता है। क्योंकि भगवान सृष्टि के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में अगर कोई होता है तो श्रीमन नारायण, लक्ष्मीनाथ, लक्ष्मी नारायण ही रहते हैं, और कोई था भी नहीं, है भी नहीं और आता भी नहीं। बीच में और बात है, वह भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार और मोक्ष, ये चारों के कारण है। जन्मादश जतो नयारितरदस चार्थेषु हिज्ञ स्वराट तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। जन्माद्यश, जिनके द्वारा जन्म, पालन, संहार और मोक्ष होता है। तापत्रयो, तीनों प्रकार के तापों को जो दूर करने वाले हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों को दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान वह श्रीमन नारायण है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण बहुत दिनों तक अकेले इस दुनिया में रहते हैं। बहुत दिनों तक अकेले रहते हैं, कोई नहीं रहता। हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते हैं, देवता भी नहीं होते, ऋषि भी नहीं होते, और भगवान के अवतार भी नहीं होता है उस समय। उसमें केवल केवल भगवान श्रीमन नारायण होते हैं। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेशा। दिव्य देव अगर कोई है वह नारायण है, न ब्रह्मा नेशा। आलोड सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं निष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। ध्येयो नारायण, वह एकमात्र नारायणी सृष्टि के प्रारंभ होते हैं। बहुत दिनों तक भगवान अकेले रहे, और बहुत दिनों तक जब अकेले रहे मन में उत्कंठा हुई कि अकेले ही रहेंगे। भगवान के मन में जब इच्छा हुई तो भगवान की आह्लादनी शक्ति, जिनको हम लोग महालक्ष्मी जी कहते हैं, लक्ष्मी जी कहते हैं, शक्ति कहते हैं, श्री
श्री देवी, भूदेवी, नीला देवी के भी नामों से जाना जाता है। एक ही लक्ष्मी जी श्री देवी, भूदेवी और नीला देवी के नामों में हो जाती है, ऐसे रूपों में हो जाती है। एक ही बिजली का किरण जो है माइक से आवाज भी देता है, वेपर से प्रकाश भी देता है और पंखा से हवा भी देता है। क्रीम भी है, तीनों क्रीम है। उसी प्रकार भगवान श्रीमन नारायण की आराधनी शक्ति जो महालक्ष्मी है, जो महालक्ष्मी जी हैं, वह 3 रूपों में भी हो जाती है, श्री देवी, भूदेवी, नीला देवी। भगवान बहुत दिनों तक अकेले ही रहे और भगवान अपने ही सत्य संकल्प से जल को प्रकट किए। इसलिए भगवान का एक नाम नारायण है। नार कहा जाता है जल को, नार जल को कहा जाता है। जल को सृष्टि के प्रारंभ में जिन्होंने प्रकट किया, इसीलिए भगवान का नाम नारायण है। सृष्टि के प्रारंभ में जल को जिन्होंने अपना निवास बनाया, इसलिए भी उनका नाम नारायण है। सृष्टि के प्रारंभ में दुनिया में जो भी वस्तु हैं, चाहे वह गुण के रूप हो, सत्व रजतम हो, या जो कुछ भी हो, या पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्री, पंच ज्ञानेन्द्रियों के विषय और पंच महाभूत, इस सब के कारण वह भगवान नारायण ही हैं। इसलिए उनको भी नारायण कहा जाता है। नार नित्य वस्तुओं को कहा जाता है। नारायण नित्यानाम अयनम इति नारायण पदम। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण बहुत दिनों तक अपने से जल को प्रकट किया, जल में निवास बना दिया, डेरा डाल दिया। बटस्य पत्र पुट शयानम बालम मुकुंदम शीर्षा नमामि। बहुत दिनों तक वो नारायण रहे। उनकी आराधनी शक्ति लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु अकेले ही आप रहेंगे तो हमको बाहर बुलाएंगे, हमको भी बाहर बुलाइए। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, अकेले रहने में आनंद है, अकेले रहने में आनंद है। क्योंकि नहीं नहीं नहीं, हमको भी बुलाइए। तो वही भगवान ने भीतर से जो प्रेरणा हुआ, तो अपने सत्य काम, सत्य संकल्प से अपनी आह्लादनी शक्ति लक्ष्मी जी को प्रकट किए। लक्ष्मी जी को प्रकट किए तो वही नारायण जो है, जब लक्ष्मी को प्रकट कर दिए तो लक्ष्मी नाथ हो गए, लक्ष्मी नारायण हो गए, श्रीमन नारायण हो गए। पहले नारायण थे, एक लक्ष्मी जी जब भगवान द्वारा प्रकट हो गई तो उनका नाम लक्ष्मी नाथ हो गया, लक्ष्मी नारायण हो गया, श्रीमन नारायण हो गया। लक्ष्मी कहीं अलग नहीं है और उनसे अलग कोई सत्ता नहीं। जब लक्ष्मी जी प्रकट हो गई तो भगवान से कहे, प्रभु हम 2 ही रहेंगे, सृष्टि का विस्तार कीजिए। भगवान की सृष्टि की विस्तार करने की इच्छा नहीं है। क्या करेंगे? क्योंकि सृष्टि के विस्तार करने पर प्राणी हमारी आज्ञा को नहीं मानता है। लक्ष्मी नहीं, प्रभु आपको सृष्टि को तो विस्तार करना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी की आज्ञा मान करके, पुरस्कार को मान करके, वकालत को मान करके, वरिष्ठी को मान करके भगवान ने अपने नाभि से कमल को प्रकट किया। और कमल को जब प्रकट किया तो कमल से एक बालक प्रकट हुआ। वो बालक जब कमल के ऊपर पराग पर बैठा हुआ था, पहले उस बालक का एक सिर था, एक सिर वाला वो बालक था। अब वह बालक कहा, मेरा नाम क्या होगा, मेरा गांव कहाँ होगा, मेरा धाम क्या होगा, मेरा काम क्या होगा, जानना चाहा बालक। और बालक जब अपना नाम, गांव, धाम, काम जानना चाहा, स्थान जानना चाहा, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। अब जवाब जब नहीं आ रहा है तो बालक क्या किया, चारों तरफ देखने लगा कि कोई है मेरे को जवाब देने वाला। कहीं से कोई जवाब नहीं आया। वही एक सिर तो पहले से था उस बालक का, जिधर सिर घुमाता उधर एक सिर और हो जाता। इस प्रकार वो बालक एक पहले से 4 सिर और हो गए और 5 सिर वाला वो बालक हो गया, 5 सिर वाला वो बालक हो गया। अब अपना कारण जानना चाहो बालक, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं,
मैं केवल हूं। पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, पहले 1 सिर थे, बाद में 5 सिर हो गए, अभी वर्तमान में 4 सिर हो गया। तो 4 सिर कैसे हुआ, 1 सिर कहाँ चला गया, वो कथा बाद में बताऊंगा। 1 सिर से 5 सिर वाला वो बालक हो गया। अपना कारण जानने की इच्छा किया बालक, और कारण जानने की जब इच्छा किया कहीं जवाब नहीं आया, तो कमल के डंठल को, डांटी को पकड़ करके जल में नीचे वो बालक जाने लगा। बहुत दिन लग गए, नीचे गया, जल का कोई आता पता नहीं था, कोई आता पता नहीं था। अंत में बालक पुनः वहां से आकर कमल के पराग पर बैठ गया। कहे भाई कोई कारण तो पता चल ही नहीं रहा। अचानक उस बालक को हृदय आकाश में, हृदय में आकाश 3 प्रकार की होती है। एक हृदय में भी आकाश तत्व है, दुनिया में भी आकाश तत्व है, और आपके पास अभी वर्तमान में जो ये मशीन है, मोबाइल हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो, जहाँ जहाँ उपकरण है, इसमें भी आकाश तत्व है, जिसे आकाशवाणी आप सुनते हैं। और एक आकाश की आवाज होता है, वो भी आकाशवाणी है। तो हृदय आकाश में आवाज आया कि हे बालक, तो आप तप करो, आप तप करो, आप तप करो, आपको ज्ञान हो जाएगा। बालक ने कहा तप किस चीज का करें, किसका तप करें, किसका ध्यान करें, किसका चिंतन करें, अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अप, यही जो अक्षर है, इसी को आप मंत्र मान लीजिए, साधना मान लीजिए, योग मान लीजिए, और इसी को आप अनुसंधान कीजिए। बालक के 5 सिर हो ही गया था। बालक ने कहा कि मेरा नाम क्या होगा, कहा कि आपका नाम बाद में चल करके पितामह, पितामह होगा। दूसरा नाम आपका ब्रह्मा जी होगा, तीसरा नाम आपका प्रजापति होगा, और भी नामों से आप, चौथा नाम आप चतुर्मुखी कहे जाएंगे, 4 मुंह वाले कहे जाएंगे। समय समय से आप सृष्टि का विस्तार की आज्ञा आपकी हो रही है कि सृष्टि को आप विस्तार कीजिएगा, अनेक प्राणियों को प्रकट कीजिए, यही आज्ञा हो। और वो बालक है कि पहले तपस्या करें तब तो ज्ञान हो, मटेरियल तो हमारे पास है नहीं सृष्टि करने के लिए, कैसे सृष्टि करें। तो आप इसी को आप साधना मान लीजिए। बालक ने तो आप इसी को साधना मान लिया, और साधना मान करके वो बैठ गया। बाद में चलकर उसको सृष्टि करने का ज्ञान हुआ। आज सृष्टि करने का ज्ञान जो बालक को हुआ, तो बालक ने सूक्ष्म रूप में तो 5 महातत्व थे ही, 5 महाभूत थे ही, 5 कर्मेंद्रियां थे ही, 5 ज्ञानेंद्रियां थे ही, 5 ज्ञानेंद्रियों के विशेष थे ही सूक्ष्म रूप में। लेकिन इसको और विस्तारीकरण के रूप में कर दिए। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि को उन्होंने भगवान के द्वारा प्रेरणा प्राप्त हुआ और उसको विकसित किया। 5 तत्वों को कहेंगे महाराज जब जल ही जल तो अग्नि कहाँ से हो गया। अरे अग्नि माने केवल अग्नि, गोईठा का लकड़ी का अग्नि थोड़ा होता है, अग्नि तत्व है। जैसे हमारे आपके शरीर में भी अग्नि तत्व है। अब ये कोई कहे भाई हमारे शरीर में अग्नि तत्व है, तो काहे के लकड़ी है, काहे के सिलेंडर है, काहे के किरासन है, काहे के डीजल है, काहे के का। अब क्या करिए, अपने शरीर पर रख दीजिए भोजन की बटोही को, भोजन बनेगा नहीं बनेगा। अग्नि तत्व है जरूर, लेकिन इस अग्नि तत्व से आप भोजन नहीं बनाएंगे। भोजन को पचाने का काम अग्नि तत्व कर सकता है, न कि भोजन बनाने का काम कर सकता है। अब कोई कहे कि हमारे शरीर में भाई जब वायु तत्व है, हवा तत्व है, तो काहे की जगह जगह पर सब हवा लेने के लिए जांच कराने की जरूरत है, और अपने शरीर से हवा भरने लगे, भराएगा नहीं होगा। अब आपके शरीर में एक पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व भी हमारे आपके शरीर में है। अब पृथ्वी तत्व है कि काहे के जमीन के झगड़ा में करने जाएंगे, अब अपना शरीर पर गेहूं और धान बोने लगे, होगा नहीं होगा। भले पृथ्वी तत्व शरीर में है, जल तत्व शरीर में है, अब प्यास किसी को लगा हो कि काहे का जल क्या कल क्या नहीं हो सकता हुआ, अपने शरीर से पानी पीने लगे, प्यास बुझेगी नहीं बुझेगा। इसीलिए हमारे शरीर में जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है।
लेकिन इसके द्वारा अगर हम ये चाहे तो नहीं काम होगा। कुछ लोग ऐसा तर्क करते हैं, इसलिए हमें कुछ कहना पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने जो भगवान द्वारा पहले तो सृष्टि थी ही, इस सृष्टि को विकसितकरण किए, पंच तत्वों का उन्होंने विस्तार किया। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व। और ये जब 5 तत्वों को कर दिए, मन बुद्धि अहंकार, इसको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया भगवान की आज्ञा से, भगवान की प्रेरणा से। बाकी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय के विषय कितने हो गए? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय के विषय 15, और पंच महाभूत 20 तत्व, और अंतः चतुष्ट मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्वों को ब्रह्मा जी ने विकसित किया। और विकसित करके ब्रह्मा जी एक आज्ञा हुई, आकाशवाणी हुआ है सृष्टि करने के लिए। अब सृष्टि करने की इच्छा की ब्रह्मा जी, तो उसी से उनके सामने 4 गो बालक सामने दिखाई पड़े। वो बालक दूसरे नहीं थे, ब्रह्मा जी का ओज था, ब्रह्मा जी का तेज था। आज 24 तत्वों द्वारा ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे प्रथम ऋषि कुमार प्रकट हुए। एक ऐसे कुमार हैं कि ऋषि कुमार भी हैं, मनुष्य भी हैं, देवता भी हैं, भगवान भी हैं, ऋषि के अवतार भी हैं, और सृष्टि के प्रथम जो है ब्रह्मा का ईश्वरपूत भी हैं, सतपुत भी हैं। इनसे पहले दुनिया में कोई नहीं था। ये चारों भाई प्रकट हो गए, और लड़कों के समान और बालकों के समान ये रोए नहीं रोए, और लोगों के समान पल्ले में झूलने की इनकी मौका नहीं मिली। ये जन्म लेते ही बोलना शुरू कर दिए, मेरा काम, मेरा धाम, मेरा नाम, मेरा स्थान बताया जाए ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी सृष्टि में सहयोगी बनिए, जो मैं सृष्टि करूंगा वो सृष्टि में आप सहयोगी बनिए। चारों भाई ने हाथ जोड़ लिया, पिताजी ये छोड़कर और सब काम बताइए, मैं आपके सृष्टि में सहयोगी नहीं बनूंगा। क्या करोगे? कि हम तपस्या करेंगे, पूजा करेंगे, साधना करेंगे, आराधना करेंगे, जिससे आपने ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो आप इस दुनिया में भेजा है, जिनकी नाभि से कमल और कमल से आप प्रकट हुए हैं, उन्हीं का मैं चिंतन ध्यान करूंगा। तो ब्रह्मा जी कहते मेरे यहाँ से जाइए, आपकी आवश्यकता नहीं है। चारों भाई चल दिए। बीच में भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा बच्चों आपका परिचय क्या है? चारों भाई ने कहा कि मेरा परिचय, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? चारों भाई ने कहा भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान ने कहा कभी खाने का, खेलने का, पढ़ने का, परिवार में रहने का, समाज में रहने का समय है। अभी साधु बनने का, भगवान को पसंद करने का, भगवान को प्राप्त करने का समय नहीं है। चारों भाइयों ने कहा अगर आपको आता हो, भगवान का रास्ता बताना जानते हो, तो उनका स्थान जानते हो, पता जानते हो, आप बताइए, नहीं तो आप आगे का अपना रास्ता लीजिए, हम आगे का रास्ता लेंगे। भगवान समझ गए कि बालक सही में मेरे भक्त हैं, एक मैं ही हूँ, मैं ही हूँ जिसके लिए खोज में तुम जा रहे हो। और मेरा आशीर्वाद है कि तुम पूर्वजों के पूर्वज हो जाओगे, वृद्धों के वृद्ध हो जाओगे, तुम परम दीर्घायु बने रहोगे, बुजुर्गों के बुजुर्ग, बाबाओं के बाबाओं, दादाओं के दादा हो जाओगे, लेकिन दिखने में तुम 6 वर्ष के बालक ही रहोगे। ये मेरा आशीर्वाद हो गया। और चारों भाइयों को, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को आशीर्वाद हो गया। ब्रह्मा जी के मन में थोड़ी सी उदासी हुई कि मेरा पुत्र जन्म भी लिए लेकिन मेरी आज्ञा को पालन नहीं किए। ब्रह्मा जी थोड़े से उदास थे, खीन थे, और कोई आज्ञा पालन नहीं करता है, मन में खीनता हो जाती है, उदासी हो जाती है, और थोड़ा सा भावना में आवेश भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है। ब्रह्मा जी थोड़ा सा उदास थे और खीन थे। उसी समय एक बालक प्रकट हुआ
और बालक प्रकट होते हुए कहा मेरा नाम बताइए, मेरा काम बताइए और मेरा धाम बताइए। ब्रह्मा जी के ये वो काम नाम धाम बताए तो किया ही नहीं, और तुम अपना नाम काम धाम जानना चाहते हो तो तुम्हारा नाम रहेगा रुद्र, क्योंकि जन्म लेते ही तुमने रौद्र किया है, रोया है, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र। और तुम सृष्टि का विस्तार करो। वही शंकर जी ब्रह्मा जी के भौमा से प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण कौन सा? शिव पुराण में तो अलग कोई बात आप पढ़ते हैं और कोई अलग पढ़ते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी अंतिम निर्णय लिखा है जो मैं आपके सामने नजर कर रहा हूँ। वही शंकर जी सांप बिच्छी भूत प्रेत शाकनी डाकनी बाघ सिंह घोड़ा ये सब प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी का ऐसा सृष्टि बंद किया जाए जो सृष्टि हमारी सृष्टि को समाप्त कर डालेगी, कष्ट पहुंचाएगी, ऐसा सृष्टि हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो हो गया सो हो गया, जो सृष्टि हो गई सो हो गई। अब क्या करें? ब्रह्मा जी का भी जाकर तपस्या करिए। वही समय पा करके शंकर जी तपस्या करके 11 रुद्र और 11 रुद्राणी को बाद में प्रकट किए। तो पहले के एक रुद्र और एक रुद्राणी और बाद में चलकर 11 रुद्र और 11 रुद्राणी, इस प्रकार 12 रुद्र और 12 रुद्राणी हुए। ऐसे आगे ब्रह्मा जी ने विचार किया कि रुद्र भी हुए, लेकिन जैसा सृष्टि में चाहता हूं सृष्टि नहीं हो पाया। ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से एक ऋषि को प्रकट किया, जिन ऋषि का नाम कर्दम ऋषि है। वो कर्दम ऋषि प्रकट हुए और कर्दम ऋषि जब प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद कर्दम ऋषि ने महाराज मेरे लिए आगे कि आप तपस्या करो। आगे चल करके ब्रह्मा जी के आगे छाती से एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा धर्म। जो धर्म की बात हम करते हैं कि ब्रह्मा जी का बेटा, क्योंकि लोग पूछते महाराज धर्म के बाप का नाम क्या है? तो धर्म के बाप का नाम ब्रह्मा जी है। और धर्म के बाप का नाम क्या है? तो अधर्मों के बाप का नाम ब्रह्मा जी है। बात समझिए, धर्म के पिता का नाम ब्रह्मा और अधर्म के पिता का नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के छाती से धर्म और ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम ऋषि और ब्रह्मा जी के तैखाना मार्ग से राक्षस दैत्य पिशाच। ब्रह्मा जी के पिशाच मंदिर से समुद्र प्रकट हुआ सूक्ष्म। ब्रह्मा जी द्वारा एक कन्या प्रकट हुई जिसका नाम पड़ा अहल्या, अहिल्या जिसको आप कहते हैं अहल्या। बाद में ब्रह्मा जी द्वारा एक और बालिका प्रकट हुई जिसका नाम पड़ा सरस्वती देवी। ये सब सृष्टि होने के बाद भी प्रसन्नता नहीं मिली। बाकी ब्रह्मा जी ने समय से और भी लोगों को प्रकट किया और भी लोग प्रकट हुए समय समय से। काल कर्म स्वभाव शब्द रूह रस गंध स्पर्श ये सब मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी द्वारा ये सब कुछ प्रकट होने के बाद वहां की सब तो हो रहा है, लेकिन सृष्टि का विस्तार कैसे करें? बताया गया कि सूर असुर नाग यक्ष गंधर्व किन्नर ये सभी लोग प्रकट हुए, कोई बाकी नहीं रहा। लेकिन इस पृथ्वी पर आधार कैसे दिया जाए, आधार कैसे हो? और आधार करने के लिए 14 भूर लोक भूअर लोक स्वर लोक जम लोक महर लोक तप लोक सतलोक इत्यादि प्रकट हुए। 7 ऊपर 7 नीचे सब कुछ प्रकट होने के बाद भी ब्रह्मा जी को जब शांति नहीं मिली तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया उन परमात्मा को ध्यान किया जाए जो परमात्मा नारायण परा वेदा
देवा नारायणं गजा नारायण परा लोका नारायण परामखा नारायण परो जोगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। कहते कि नारायण परा वेदा, जो वह नारायण ही सारे वेदों का तत्व है, वेदों के ज्ञान के कारण है। नारायण परा वेदा देवा नारायण गदा, वह देवता लोग भी हैं, वह नारायण के अंग से प्रकट हुए, वही अंग ही हैं। नारायण परालोका, जो भी लोक है वह नारायण का ही कारण है। और नारायण परामखा, और जो भी मख यानी जग जो इत्यादि जो होते हैं वह नारायण के कारण ही होते हैं। या जिस जग में अगर नारायण को नहीं जाना गया वो जग नहीं कहा जाता। नारायण परो जोगो, जोग जो है जिस जोग में नारायण को चिंतन नहीं किया गया वह सही में जोग नहीं। नारायण परम तप, जिस तपस्या में नारायण को नहीं जाना गया वह तप का कोई मतलब नहीं है, वो शरीर सुखाना। नारायण परम ज्ञानम, इस ज्ञान में नारायण को नहीं जाना गया वह ज्ञान सही माने में नहीं है। और नारायण परागति, और जो कल्याण करने के मार्ग हैं उसमें नारायण को नहीं चिंतन किया गया तो उस चिंतन का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार नारायण की स्तुति किए। आगे ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि सृष्टि को आगे बढ़ाया जाए, और सृष्टि को आगे जब बढ़ाने की इच्छा किए तो सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी और भी अनेक प्रकार की सृष्टियां की, जिसमें अहंकार की सृष्टि, भूत शरीर की सृष्टि, इंद्रियों की सृष्टि, देवताओं की सृष्टि, अविद्या की सृष्टि, अस्थावर की सृष्टि, पशु की सृष्टि, पंछियों की सृष्टि, मनुष्यों की सृष्टि और सनक सनकादियों की सृष्टि मैंने बता दी। इसके बाद परमाणु, अणु, लौ, निमेष, दंड, पहर, पक्ष, मास, वर्ष, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग और अनेक प्रकार की ज्ञान की वृत्तियां, अज्ञान की वृत्तियां, ये सब कुछ उत्तरायण, दक्षिणायन, मुहूर्त, पक्ष, आस्था, इस सब कुछ को प्रकट किया गया ब्रह्मा जी द्वारा। और प्रकट करने के बाद उन्हें ब्रह्मा जी मन में विचार किए कि सबको प्रकट तो किया गया, आगे इससे भी सृष्टि जैसा होना चाहिए कि नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने 10 गो ऋषियों को प्रकट किया। वो 10 ऋषि में मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलस्त ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, दक्ष और नारद। ये ब्रह्मा जी द्वारा 10 गो ऋषियों का सृष्टि हुआ। कौन कौन 10 ऋषि हैं? ये सब धर्म अधर्म के प्रकट होने के बाद, कर्दम ऋषि के प्रकट होने के बाद, सनक सनंदन सनातन संत कुमार के प्रकट होने के बाद, शंकर जी के प्रकट होने के बाद ये 10 गो ऋषियों का प्रकट हुए। मरीचि ऋषि, जो मरीचि ऋषि द्वारा बहुत बड़ा सृष्टि का विस्तार हुआ। अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलस्त ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, दक्ष और नारद। ये 10 ऋषियों का सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि हुए, नेत्र से अत्रि ऋषि हुए, मुख से कर्तु ऋषि हुए और भृगु मुख से अंगिरा ऋषि हुए और कर्ण से पुलस्त ऋषि हुए, नाभि से पुलह ऋषि हुए, हाथ से कर्तु ऋषि हुए, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ ऋषि और अंगूठा से दक्ष और ब्रह्मा की गोद से नारद जी प्रकट हुए। ये 10 गो ऋषि लोग प्रकट हुए। और 10 ऋषि जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को कुछ शांति मिली कि चलो कम से कम ये 10 ऋषियों का सृष्टि हुआ। आगे ब्रह्मा जी ने इसके अलावा ब्रह्मा जी के दाहिने
ब्रह्मा जी के हृदय से काम प्रकट हुआ, जो काम हम लोग कहते हैं, ये ब्रह्मा जी के हृदय से काम प्रकट हुआ, भ्रू से क्रोध प्रकट हुआ, अधरोष्ठ माने ओठ के नीचे वाले भाग से लोभ प्रकट हुआ, मुख से वाणी देवी प्रकट हुई, और ब्रह्मा जी के द्वारा सत्य संकल्प भी हुआ। ब्रह्मा के पेशाब इंद्रियों से समुद्र का सूक्ष्म अंश प्रकट हुआ, मल द्वारा राक्षस प्रकट हुए। ऐसी अनेक प्रकार की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी के मन में था कि वह सृष्टि, जो सृष्टि द्वारा दुनिया आनंदमय हो, इसके लिए ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, और ऐसे विचार करते करते ब्रह्मा जी के मन में थोड़ी सी एक उदास व्यवहार आया। उदास व्यवहार नहीं आया कि कहीं अपने शक्ति, अपने ओज की तपस्या त्याग के प्रभाव से, अपने तपस्या त्याग और वैज्ञानिक आविष्कार के माध्यम से, जो हमारे पास तेज का, तपस्या का, ज्ञान का, साधना का, आराधना का जो वैज्ञानिक तेज है, प्रकाश है, ओज है, उसके द्वारा ये जो सरस्वती है, इनके द्वारा सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। लोगों ने कहा, उनके पुत्रों ने, पिताजी कुछ भी हो, फोटो हो तब, प्रत्यक्ष हो तब, लेकिन और स्वरूप तो स्वरूप होता है। आज भी देखेंगे कि कोई कपड़ा पर किसी का कहीं प्रतीक बना होता है तो उसको भी उसी आदर से देखा जाता है जो होता है। तिरंगा झंडा भारत का प्रतीक है, उस पर कोई अपमान करने लगता है, वो व्यक्ति को बहुत बड़ा दफा लगता है, बहुत बड़ा जुर्म होता है, बहुत बड़ा जुर्माना लगता है, बहुत बड़ा दंड कार्यकारी है। जबकि है तो तिरंगा भी कपड़ा, केसरिया रंग का, सफेद रंग का, हरा रंग का, प्रतीक का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। ब्रह्मा जी के मरीचि, अत्रि, पुलह इत्यादि पुत्रों ने कहा, पिताजी सरस्वती जी हमारी बहन है, आपकी पुत्री ही मानी जाएगी, भले आपने मैथिली सृष्टि द्वारा विस्तार नहीं किया है, आपके संकल्प से हुई है, फिर भी हमारी बहन है, आपकी बेटी लगेगी। अतः आप अपने आविष्कार पद्धति द्वारा, अपने वैज्ञानिक परिशुद्धिकरण के द्वारा, या आप सरस्वती देवी से सृष्टि विस्तार की कामना का त्याग करें। ये करना अच्छा नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने ठीक है, अपने पर अफसोस किए, पश्चाताप किए, और ब्रह्मा जी अफसोस पश्चाताप किए, उसी से कुहासा प्रकट हुआ, उसी से कुहासा प्रकट हुआ। आगे ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को त्याग दिया, और शरीर को त्यागने के बाद ब्रह्मा जी ने दो रूप में हो गए, एक पुरुष के रूप में, एक स्त्री के रूप में। जो पुरुष के रूप में ब्रह्मा जी हुए वही मनु के नामों से जाने गए, और जो स्त्री के रूप में हुए वही शत्रुपा के नामों से जाने गए। मनु और शत्रुपा। आज कुछ महानुभाव द्वारा मनु वाक्यों पर आज इस 100 वर्ष के विचारकों द्वारा संविधान जो लिखा गया है उनका आप आदर रखते हैं। जो सृष्टि का नियामक है, नियंता है, उनके द्वारा संविधान लिखा गया, और उस पर आप किंतु परंतु करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। अरे कोई उनकी बातों को आपको समझ में नहीं आती हो तो आपको समझने की कोशिश करिए। नहीं, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो उसको छोड़ करके और बातों को माना जाए। जितना आज के विचारकों द्वारा कानून की कड़ियों को लिख दिया गया है, आर्टिकल को लिख दिया गया है, क्या सब बात आपको समझ में आती है? नहीं आती है। लेकिन जो आपको समझ में आती है उसको तो आप आदर कर रहे हैं, इसको थोड़े उसको आप नहीं जलाते हैं, फेंकते हैं, गाली देते हैं, विरोध करते हैं, अपमान का शब्द करते नहीं हैं। तो जो सृष्टि के प्रारंभ का अगर कोई संविधान था उसका नाम था मनुस्मृति। एक कुछ समान है, ठीक उसमें कुछ ऐसे वाक्य हैं जो आपके लिए शायद अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु आप समझिए आज से 100 वर्ष पहले, आज से 100 वर्ष पहले क्या दुनिया की व्यवस्थाएं की सिस्टम था हम निर्णय नहीं कर पाते हैं।
अभी 100 वर्ष में क्या निर्णय है और आज के 100 वर्ष के बाद क्या रहेगा, कितना अंतर है। और वो सृष्टि के प्रारंभ में मैंने 50,000 करोड़ वर्ष पहले एक प्रथम संविधान बना था हमारे विश्व का। उसमें दूसरा कोई न देश था, न कोई राष्ट्र था, न कोई जाति थी, न कोई समष्टि था, कोई नहीं था। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं कि भाई सबका अलग अलग साल समझ है। ईसा साहब जी को आए 2025 वर्ष हो रहा है। जब ईसा साहब ही नहीं आए तो उनका दर्शन विचार कहां से आएगा। मोहम्मद साहब जी को आए 1500 वर्ष हो रहा है, तो जब मोहम्मद साहबे को आए 1500 वर्ष हो रहा है तो उनका विचार कहां से होगा। गौतम बुद्ध, महावीर तीर्थंकर और मूसा इत्यादि करके जो आप जानते हैं, ये जितने लोग हैं सब जब आए तब न उनका विचार रहा। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी आए और तब उनका विचार रहा। लेकिन हमारा वैदिक दर्शन जो है, हमारा वैदिक विधान जो है, वैदिक संविधान जो है, ये कितना पुराना है, 50,000 करोड़ वर्ष पहले इतना पुराना है। अब उस समय क्या स्थिति होगा, उस स्थिति को देख करके अगर जो संविधान बनाया गया मनु जी द्वारा और उस पर आप बहुत बड़ा अमली उठाते हैं, नहीं, जो बात नहीं समझ में आ रही है उसको छोड़ दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है लेकिन ये नहीं मैं नहीं मानूंगा और कोई कहे हम भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, ऐसा थोड़ी बात होता है। आज अगर आप इस देश में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, तो आपको भारत के जैसे संविधान को मानना ही पड़ेगा, चाहे आपके अनुकूल हो या न हो। अब सबके अनुसार अनुकूल शब्द बात हो ही जाएगी, ऐसा बात नहीं है। आज ही जो संविधान जो हमारा भारत का है, का हर मनुष्य के लिए, हर प्राणियों के, हर व्यक्ति के लिए और हर व्यवहारों की स्वच्छता के लिए क्या अनुकूलता है क्या उसमें। अब जिस आज के संविधान के अनुसार जो लोग कहीं बालिकाओं के साथ और कुछ किसी प्रकार का भद्द अमर्यादित व्यवहार करते हैं, उनको फांसी की सजा हो रही है और दंड का प्रावधान हो जा रहा है, आजीवन कारावास हो रही है, वो कानून का आदर करेंगे कि क्या नहीं करें तो कानून नहीं माना जाएगा, संविधान को नहीं माना जाएगा। अरे भाई क्या बात है। जो अपनी माता, बहन, बेटी, फुआ, गुरु पत्नी, मित्र की, ऐसे मालिक की पत्नी के प्रति उनकी भावनाएं आदर नहीं है, अच्छी नहीं है, वो कहीं गलत मार्गों में भटके हैं, तो उनके द्वारा अगर कहीं किसी प्रकार के एक कानून जो है उनको अच्छा लगेगा तो क्या उनको छोड़ दिया जाएगा। हमारे अनुसार जो अच्छा लगे वही मैं मानूंगा, ये बात नहीं होती है। जैसे आज आपको अच्छा लगे या न लगे, लेकिन हमारा कानून जो बना है, संविधान जो बना है, उसका हम आदर करते हैं। उस समय भी जो था वो क्या है, उस समय की स्थिति को देकर, काल को देकर के, परिस्थिति को देकर के जो बना होगा उस पर अगर कोई इसमें वाक्य जो है आज के परिवेश में हमें अच्छा नहीं लग रहा है या उस समय भी नहीं हो तो उसे छोड़ दीजिए, बहुत महादिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जो अच्छे वाक्य हो उनको स्वीकार कीजिए, ये बताया गया है। तो समझिए सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर से प्रथम अगर कोई संविधान बनाया, सबसे प्रथम कोई संविधान बनाया तो मनु जी महाराज ने बनाया था। इनसे पहले इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कोई संविधान नहीं था। कितना पुराना है, 50,000 करोड़ वर्ष पहले। मनु और शत्रुपा, ये मनु शत्रुपा कौन है, ब्रह्मा जी ही मनु शत्रुपा के रूप में हो गए और मनु शत्रुपा प्रकट हुए और मनु शत्रुपा प्रकट होकर के इस पृथ्वी का प्रथम सम्राट बने। प्रथम राजा अगर कोई बना तो पृथ्वी का प्रथम सम्राट मनु जी बने और प्रथम रानी अगर कोई बना तो शत्रुपा जी बने। मनु और शत्रुपा इस पृथ्वी का प्रथम सम्राट बने और रानी प्रथम शत्रुपा जी बनी। आगे उसी समय से मैथुनी सृष्टि का प्रचलन हुआ। माने विवाह शादी की मर्यादा से, वैदिक परंपरा से, स्त्री पुरुष के संबंध और मर्यादा से जो वंश विस्तार होते हैं, पुत्र या पुत्री का जन्म होता है, ये परंपरा वहीं से शुरू होती है, मनु और शत्रुपा से। समय पा करके मनु और शत्रुपा ने मैथुनी सृष्टि के प्रथम जो है मनुष्य के रूप में जाने जाते हैं और मनु शत्रुपा के द्वारा 2 पुत्र हुए
तीन गो पुत्रियां हुई। मनु महाराज के प्रथम पुत्र का नाम प्रियव्रत और मनु महाराज के दूसरे पुत्र का नाम उतानपाद। प्रियव्रत और उतानपाद। मनु महाराज के तीन पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इस पृथ्वी का प्रथम और कोई राजकुमार हुआ तो प्रियव्रत और उतानपाद हुए। इस पृथ्वी का प्रथम कोई राजकुमारी हुई तो आकुति, देवहूति, प्रसूति हुई। मनु महाराज ने विचार किया कि अपनी बेटी का विवाह करें और विवाह करने की इच्छा की। तो आकुति नाम की जो बेटी थी, बड़ी बेटी थी, उस बड़ी बेटी का विवाह उन्होंने रुचि नाम के ऋषि के साथ किया, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। रुचि नाम के ऋषि के साथ किया। और देवहूति का विवाह, जो दूसरी पुत्री थी देवहूति, उसका विवाह उन्होंने कर्दम ऋषि के साथ किया, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और प्रसूति नाम की जो बेटी थी, तीसरी पुत्री, उसका विवाह जो है ये दक्ष के साथ किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने, इस प्रकार से मनु जी महाराज ने अपनी तीन बेटियों का विवाह किया। आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ और प्रसूति का विवाह जो है दक्ष प्रजापति के साथ किया। समय पाकर के मनु शत्रुपा ने देश काल पात्र के अनुसार अपनी बेटियों के विवाह करके प्रशंसा को प्राप्त की। रुचि नाम के जो प्रजापति हुए, उन रुचि नाम के प्रजापति से यज्ञ और दक्षिणा दो पुत्र हुए। यज्ञ और दक्षिणा दो पुत्र हुए। यज्ञ नारायण के अवतार, दक्षिणा लक्ष्मी का अवतार। तो लक्ष्मी नारायण के भाई लक्ष्मी नारायण ही साथ रहेंगे, चाहे जैसे भी हो। आगे चल करके यज्ञ दक्षिणा द्वारा तोष, प्रतोष, संतोष, आनंद इत्यादि यज्ञ दक्षिणा के पुत्र हुए। और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। तो कर्दम ऋषि और देवहूति द्वारा 9 कन्याएं, कथा बाद में विस्तार से आएगी, तो मैं प्रसंग बता रहा हूं। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, उनसे 9 कन्याएं हुई। और 9 कन्याओं के बाद एक भगवान कपिल देव हुए, जो कथा विस्तार से बाद में आएगी। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, जो इनकी 60 कन्याएं हुई। उन 60 कन्याओं में 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया, जो 27 नक्षत्र जो है। और कश्यप ऋषि के साथ किया, धर्म के साथ किया, पितर देवताओं के साथ किया, अग्नि देवताओं के साथ किया। ऐसे अपने सभी पुत्रियों का विवाह उन्होंने किया। तो इस प्रकार से यह सृष्टि प्रकरण को श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि परीक्षित इस प्रकार सृष्टि का प्राकट हुआ और यह सृष्टि आगे चल करके पूरे दुनिया में पट गई। पूरे दुनिया इस सृष्टि से पट गई और सारे लोग इस सृष्टि के ही रूप में होकर के और अपने जीवन को आज कृत करते हैं। आगे राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, गुरु जी ये बताया है, ये कथाएं आपने सुनाई सृष्टि प्रकरण को, हमें अच्छा लगा। ये भगवान उन सृष्टि करते समय अवतार भी लेते, तो भगवान का अवतार होता है। आप जिन प्रश्नों को पूछ रहे हैं परीक्षित जी, इन्हीं प्रश्नों को एक समय विदुर जी और मैत्रेय जी के संवाद में विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था, महाराज ये बता दिए विदुर जी कौन है, मैत्रेय जी कौन है। सुखदेव जी ने कहा कि आपने जिन प्रश्नों को सृष्टि प्रकरण को पूछा कि भगवान कितने, भगवान का अवतार कितने और कैसे सृष्टि हुआ, तो ये आपका प्रश्न नहीं है। यही प्रश्न को एक समय विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था और मैत्रेय जी ने भगवान श्री कृष्ण से जाना था। जब भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को, लीला शरीर को त्याग करके अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में थे, उद्धव जी वहां पहुंचे हुए थे। तो उद्धव जी ने भी वही कथा को सुना और उसी कथा को मैत्रेय जी ने भी सुना। जब मैत्रेय जी जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मैत्रेय जी,
मेरा भक्त विदुर कहीं भी मिलेगा, यह आत्मोपदेश सृष्टि प्रकरण को आप विस्तार से बताइएगा। वही मैत्री जी ने बाद में चल करके उन विदुर जी को बताया कि पावन कौतूहल प्रसंग को सुन करके राजा परीक्षित के गुरु जी बताए मैत्री जी कौन है, विदुर जी कौन है और उद्धव जी, इन तीनों का संगम कैसे हुआ। महाराज इस कथा को मैं सुनना चाहता हूँ। मैत्री जी ने विदुर जी को कौन से आत्मोपदेश दिया, इसको भी मैं जानना चाहता हूँ। और ये भी बताएं कि भगवान के कौन कौन अवतार है। अब देखिए वहां पर 24 अवतार जो बताया गया था अलग था, लेकिन यहाँ देखिए 24 अवतार अलग है। अब यहाँ 24 अवतार यहाँ भी बताया गया। अब इसमें सबसे प्रथम अवतार वराह अवतार बता दिया गया। अब उसमें कौन बताया गया था, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। लेकिन यहाँ जो बताते कहते हैं कि वराह अवतार प्रथम अवतार है, यज्ञावतार या हरि अवतार दूसरा अवतार है, तीसरा कपिल अवतार है, चौथा दत्तात्रेय का अवतार है और पांचवा सरकारी का अवतार है, छठवां नर नारायण का अवतार है, सातवां अधोक्षज वासुदेव का अवतार है, आठवां पृथु अवतार है, नौवां ऋषभ देव का अवतार है, 10वां हयग्रीव का अवतार है, 11वां मत्स्य अवतार है, 12वां कच्छप अवतार है, 13वां नरसिंह अवतार है, 14वां हरि अवतार है, 15वां वामन अवतार है, 16वां हंसा अवतार है, 17वां मनु अवतार है, 18वां धन्वंतरी अवतार है, 19वां परशुरामा अवतार है, 20वां रामा अवतार है, 21वां बलरामा अवतार और कृष्णा अवतार है, दोनों एक साथ है। 22वां व्यास जी का अवतार है, 23वां बुद्धा अवतार है और 24वां कल्कि अवतार है। इस प्रकार भगवान के अवतारों की कथा जो है भागवत में अलग अलग लोगों ने जो कहा है अलग अलग है। तो आप मुझे महाराज भेद क्यों हो गया, भगवान एक ही बार का अवतार लेते नहीं है, अलग अलग कल्प लेते हैं। एक कल्प में जो भगवान ने अवतार लिया वो किसी ने कथा सुना दिया, किसी दूसरे कल्प की कथा किसी दूसरे ने सुना दिया, तीसरे कल्प की कथा किसी तीसरे ने सुना दिया। इससे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। आगे कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, इस पावन प्रसंग को विदुर जी मैत्री जी का मिलन कैसे हुआ, ये सब पावन प्रसंग को हम लोग अगले दिन श्रवण करेंगे। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम है श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगमुदारायण, श्रीमन नारायण जगमुदारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व वंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो जायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायत, श्रीश्रुते लक्ष्मी शवत्न्यामहोरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं, ईश्वे निगाळमयि गाळ, सर्वलोकं मयि गाळ, कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोकपुण्ड्रं च वाले, यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूरे
पर कमल युग श्रेयसे संसरामि अमर्याद शूद्र चलमति रसोईया प्रसवो कृतघ्नो दूरमाने स्मर परवसो वंचन पर निशंसा भावेश कथमामितो दुर्गजलरे प्रभारादुत्रीणस् तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, ईश्वर जगदाता श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।